जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि कुछ समय पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी पोल में सफलतापूर्वक उतारा था और ये चमत्कार करने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। क्योंकि चांद के दक्षिणी पोल पे आज तक किसी भी देश के वैज्ञानिक अपना मिशन नहीं उतार पाए हैं और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने ये सफलता हासिल करके इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में छाप दिया है और हमारा देश और हमारे वैज्ञानिक ऐसा करने वाले पहले सफल वैज्ञानिक बने हैं और हमारे देश को एक नई ऊंचाई में पहुंचाया है, जिसने चांद के दक्षिणी पोल को जीत लिया है। विश्व के कई देशों ने चांद के दक्षिणी पोल में अपने मिशन उतारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सभी को इसमें हार ही मिली है। भारत के वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान-2 की लैंडिंग के वक्त विफलता पाई और उन्होंने उस विफलता से बहुत कुछ सीखा। हाल ही में रूस ने भी कोशिश की और रूस चाहता था कि वो भारत से पहले चंद्रमा के दक्षिणी छोर में सफलता हासिल कर लेगा, लेकिन उसका मिशन लैंडिंग से कुछ पल पहले ही विफल हो गया। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 की विफलता को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान-3 को बेहद हाई टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया था। उसके लैंडर और रोवर को पहले से बेहद मजबूत व आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में तैयार किया ताकि मिशन को कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि चंद्रयान-2 की असफलता के बाद वैज्ञानिकों को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि चांद के दक्षिणी पोल में चंद्रयान-3 को उतारना बेहद ही कठिन काम है, क्योंकि चांद के दक्षिणी पोल में जमीन पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और ज्यादातर अंधेरा रहता है और तापमान भी बहुत कम रहता है, जिसके लिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत होगी और हाई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि चांद का वो दक्षिणी पोल जो कि पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा और जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ होने की वजह से मिशन को कंप्लीट करना बड़ा कठिन काम है। और दक्षिणी पोल का तापमान रात के समय -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद के एक दिन व पृथ्वी के 14 दिनों के हिसाब से बनाया था, ताकि चंद्रयान-3 धूप के रहते हुए अपना काम पूरा कर ले। हम आपको बताना चाहते हैं कि चांद में एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर लगातार काम करते हुए बहुत सारे ऐसे खनिजों और तत्वों की खोज की जिनको खोज पाना आज तक नासा के बस की भी बात नहीं रही। चांद में चंद्रयान-3 को ऑक्सीजन के भी तत्व होने के सबूत मिले हैं और मैग्नीशियम, टाइटेनियम जैसे अनेक तत्व होने के सबूत भी मिले हैं और पानी के तत्व की खोज में लगातार लगा हुआ है, लेकिन रोवर को वैज्ञानिकों द्वारा उसके समय से 2 दिन पहले ही स्लीप मोड में डाल दिया गया था, क्योंकि वैज्ञानिक चाहते थे कि विक्रम लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल के दोबारा से एक्टिवेट किया जाए जब चंद्रमा में 14 दिनों की बेहद ठंड काली रात के बाद दोबारा से सूरज निकले। लेकिन चांद के दक्षिणी पोल में रात के वक्त तापमान -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से लैंडर व रोवर के इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था, जबकि वैज्ञानिकों ने लैंडर के उस हिस्से को एक्टिव रखा हुआ था जिस हिस्से में वैज्ञानिक पृथ्वी से दोबारा सिग्नल दे और लैंडर उस सिग्नल का रिप्लाई दे पाए और उसे दोबारा से एक्टिवेट करने में कोई दिक्कत ना हो। वैज्ञानिकों ने लैंडर से दोबारा संपर्क साधा है। लैंडर ने भी सिग्नल का रिप्लाई दिया है,
लेकिन रोवर से सीधा संपर्क सिस्टम ना हो पाने के कारण रोवर के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम लैंडर व रोवर से दोबारा से संपर्क किया जा रहा है और जल्द ही वो संपर्क करने में सफलता हासिल कर लेंगे, क्योंकि अभी चांद पर आधा दिन से भी ज्यादा हो चुका है और विक्रम लैंडर व रोवर के इंस्ट्रूमेंट काम करना शुरू कर दिए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि चांद पे और भी खनिजों की खोज करने में विक्रम लैंडर व रोवर कामयाब हो पाएंगे और चांद के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए लैंडर और रोवर को जितने दिनों के हिसाब से बनाया था, उसने उतने दिनों में अपने टारगेट से ज्यादा सफलता हासिल करके वैज्ञानिकों को डेटा भेजा है और उम्मीद है कि वो आगे भी काम करते हुए डेटा भेजता रहेगा। हमारे वैज्ञानिक लगातार लैंडर व रोवर के संपर्क में हैं और हमें आशा है कि लैंडर व रोवर आगे और भी कई महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और हमारे वैज्ञानिकों को डेटा भेजते रहेंगे। और हम जल्द ही ये खुशखबरी आप लोगों को सुनाए कि विक्रम लैंडर व रोवर ने चांद पे पानी की खोज कर ली है। हम सभी भारतवासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे लैंडर व रोवर से जल्द ही पानी और अन्य लवणों की खोज करवा पाने में सफलता हासिल कर सकें और एक नई खोज करके नया मुकाम हासिल कर सके। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही रोचक खबरें व करंट अफेयर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल क्विज के माध्यम से रोज अपडेट किए जाते हैं। धन्यवाद।